Hello everyone, this is Seema and welcome to my channel Studies on Institute। पिछली क्लास में हमने प्रोनाउन स्टार्ट कर दिया था और प्रोनाउन का एक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन कैसे होगा हमारा, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पॉजिटिव बिहेवियर होगा उसमें प्रोनाउन का जो अरेंजमेंट होगा वो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, एंड नेगेटिव बिहेवियर में हमारा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो आज हम प्रोनाउन के साथ क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि मैंने नाउन में भी आपको बताया था कि प्रायोरिटी ऑफ जेंडर की बात करी थी। ऑफ जेंडर, ओके, जिसमें मैंने आपको बताया था जब हमें जेंडर नहीं पता है किसी भी सेंटेंस में तो हमें पहले मेल जेंडर को प्रेफरेंस देनी है, फिर उसके बाद हमें देना है इट को, एंड देन हमें देना है फीमेल जेंडर को प्रायोरिटी देनी है। ओके, जैसे इस कंसेप्ट को आप लिख लो, प्रायोरिटी ऑफ जेंडर में हमें मेल, फिर उसके बाद इट एंड उसके बाद फीमेल को प्रायोरिटी देनी है। इसे मैंने आपको नाउन में भी बताया था। जैसे एग्जाम्पल एवरी, everybody has his, her and its own respect। अब हमें प्रायोरिटी ऑफ जेंडर की बात करें तो हमने अभी पढ़ा प्रायोरिटी ऑफ जेंडर। अब यहाँ पे एवरीबॉडी से तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हाँ हमारा कौन सा जेंडर है, ठीक है। तो ऐसे में हमने बताया कि आपको जब आपको नहीं पता है तो मेल को, देन उसके बाद इट को एंड उसके बाद फीमेल को, तो हिज ओन रिस्पेक्ट। अब हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव पर्सन। डिमॉन्स्ट्रेटिव पर्सन कौन से होंगे? जो जिसे हम पॉइंट आउट करने के लिए बोलते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, ठीक है, ये हमारा, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और दिस को हम नियर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड दैट, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन अगर कोई चीज अगर पास में है तो हम करेंगे इसे, जैसे दिस पेन और दैट चेयर। अगर कोई चेयर जैसे दूर है तो उसको दैट से पॉइंट आउट करेंगे।
तो ये हमारा जो होगा वो फार के लिए यूज होगा। दीज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हमारी, और ये हमारा नियर के लिए यूज होगा, और दोज इसका प्लूरल है। इसके साथ हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे, लेकिन ये हमारा फार के केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी हमारी दूर है तो उसके लिए यूज होगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लो आप कि दिस हमारा सिंगुलर के उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, और जो नियर है, नियर ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हम यूज करेंगे। दैट को हम पॉइंट आउट करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ, लेकिन जो कोई ऑब्जेक्ट हमारी फार है। अगर दीज से ये प्लूरल के लिए होगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी नियर है तो हम इसको दीज का यूज करेंगे, एंड दोज का यूज करेंगे। ये प्लूरल के लिए ही है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी अगर दूर है तो हम उसके लिए दोज का यूज करेंगे। आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एग्जांपल्स करवाती हूँ। जैसे एकता has a car and a scooter. तो इसमें हमारा है एकता हैज ए कार एंड अ स्कूटर, यू टेक दिस एंड आई टेक दैट। अब हमारा यहाँ पे दिस एंड दैट दोनों सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इसके लिए, क्योंकि सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए होगा। लेकिन जो दिस है वो हमारा नियर ऑब्जेक्ट के लिए होता है, एंड जो फार होता है हमारा वो फार ऑब्जेक्ट के लिए, कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारी दूर है उसके लिए यूज होता है। अब दिस के नजदीक हमारा सेंटेंस में कौन सा है? स्कूटर, ठीक है। एंड दैट दूर कौन सा है? कार, ठीक है। तो पर्सन बात कर रहा है, जैसे एकता हैज ए कार एंड स्कूटर, यू टेक दिस, वो कह रहा है कि तुम स्कूटर ले लो, एंड आई टेक दैट, कि वो कार के लिए पॉइंट आउट कर रहा है उसे, ठीक है। एंड नेक्स्ट तो यहाँ पे बात हो रही है पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर कनेक्टेड टू are connected, we have eradicate this and eradicate this to control that। अब यहाँ पे this and control that, अब this का मतलब इस सेंटेंस में इधर की तरफ हम जब आएंगे लेफ्ट तरफ, तो कौन सा जो होगा पास होगा?
पॉपुलेशन, ठीक है। एंड दैट के लिए जो फार होगा वो कौन सा होगा, हमने अभी पढ़ा कि दिस नियर के लिए यूज होता है, एंड जो दैट है हमारा वो फार के लिए यूज हो रहा है। ओके, तो दैट यानी पॉवर्टी। अब यहाँ पे देखो इरिडिकेट दिस, अब ये जो बात कर रहा है कि हटाने की या खत्म करने की पॉपुलेशन को, टू कंट्रोल दैट, और बात कर रहा है कंट्रोल पॉवर्टी को कंट्रोल करने की, तो ये यहाँ पे गलत होगा क्योंकि इरिडिकेट किसे करेंगे हम, पॉवर्टी को खत्म करेंगे, एंड कंट्रोल किसे करेंगे, पॉपुलेशन को। तो ये यहाँ पे होना चाहिए एंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और ये यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर की जब यूज होगा जब हम कोई भी कन्वर्सेशन है या कोई भी डील है वो दो लोग मिलके कर रहे हैं, तो एंड जब हमारा क्या होगा, नंबर कितने होंगे, टू सॉरी, एंड जब हमारा वन अनदर जब नंबर हमारी नंबरिंग होगी, कोई भी डीलिंग में कोई भी हम बात कर रहे हैं कुछ भी, तो अगर नंबर ऑफ कितना है, दो से ज्यादा लोग हैं तो हम यूज करेंगे वन अनदर का, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स मैं आपको करवाती हूँ। आप एक बार अपनी तरफ से ट्राई करो, ईच अदर जब दो लोग बात कर रहे हैं या फिर दो लोगों के साथ कोई भी डील हो रही है उसके लिए होगा, एंड वन अनदर जब दो से ज्यादा लोग उसमें इंक्लूडेड है तो वन अनदर का यूज करेंगे, ठीक है।
ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाए हैं, तो आप देखो। राम एंड सीता वर टॉकिंग टू। अभी दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो दो लोग हैं, तो हमारा ईच अदर आएगा, ईच अदर, ठीक है। एंड ऑल द स्टूडेंट शॉक हैंड विद। अब देखो, जब हम हाथ मिलाते हैं तो सिर्फ दो लोग इंक्लूडेड होते हैं। अगर मान लो लाइन भी लग रही है तो सिर्फ दो लोग ही तो हाथ मिलाइए एक साथ, तो हैंड्स विद ईच अदर, ठीक है। एंड टीम डिस्कस द प्लान विद। अब टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, तो प्लानिंग कर रहे हैं तो एक साथ, तो एन ग्रेटर देन 2 होगा, तो हम इसके साथ यूज करेंगे वन अनदर। एंड इन दिस सीरीज इंडिया, पाक एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग। अब जब हम मैच खेलती है तो कोई भी दो टीम खेलती है साथ में, तो फेस करेंगी वो ईच अदर। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर एंड वन अनदर। अब बात करेंगे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन की। ओके, जैसे एवरी, सम, एनी, नो, इनके साथ हो सकता है नोबडी एंड वन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी एंड नो वन, ठीक है। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, वो होगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था, जब हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तब हम जो प्रायोरिटी ऑफ जेंडर में हमने पढ़ा था कि हमें पता नहीं है जेंडर, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, मेल जेंडर को, देन इट को, एंड देन फीमेल जेंडर को। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा इनमें से यूज होगा, ओके। एग्जाम्पल, देखो, एवरीबडी इज सपोज टू डू दिस, हिज, हर, इट, वर्क। तो यहाँ पे हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, हमें नहीं पता है जेंडर का, तो हम यूज करेंगे हिज, इट्स, वर्क, ओके।
यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब हमारा यहाँ पे एनीबॉडी या एनीवन की जगह अगर थिंग हो जाता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिमिलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगी, लेकिन जो प्रोनाउन है हमारा ही इसकी जगह क्या हो जाएगा, इट, इट्स एंड इट। ओके, एग्जाम्पल एवरीथिंग हैज ओन वर्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या है, एवरीथिंग। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का तो यूज हो रहा है, लेकिन हमें जो प्रोनाउन यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, इट का यूज करना है, तो इट का यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। बड़ी एंड वन की जगह हमारा थिंग होगा एंड हेल्पिंग वर्ब सेम होगी, सिमिलर हेल्पिंग वर्ब, एंड जो प्रोनाउन होगा वो इट, इट और इट्स में से होगा। एक और कंसेप्ट है ऑल का। अगर जैसे ऑल अगर अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रही है साथ, तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज हो रही है, तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, ऑल के साथ जैसे ऑल इज वेल। ठीक है, एग्जाम्पल ऑल जैसे ये है हमारा ऑल इज वेल। ठीक है, इज होगा या आर होगा, तो देखो वेल जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो हेल्थ की बात कर रहे हैं तो HELTH हेल्थ। ओके, हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हमारा जो नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन होते से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, तो ये हमारी इज होगी। लेकिन ऑल आर वेल, ऑल आर वेल जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब हम पूछ रहे हैं लोगों का हालचाल, जितने भी लोग हैं कि सब लोग ठीक है, तो उसमें हम इसका मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी मेंबर्स की बात कर रहे हैं हम, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी आर, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर ऑल इज या आर इनवाइटेड बट फ्यू आर कम्स, अब इनवाइट किसे करेंगे, हम लोगों को इनवाइट करेंगे। ठीक है, तो वो लोग होंगे हमारे काउंटेबल नाउन होंगे,
तो मेंबर्स की जब बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हम यूज करेंगे ऑल आर इनवाइटेड बट फ्यू आर कम। ओके, इतना आप नोट डाउन कर लो, देन मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। जैसे ईच, ईच, आइदर एंड नाइदर। अब ईच मतलब वन आउट ऑफ मैनी। जब हम काफी लोगों में से एक की बात कर रहे होते हैं तो हम ईच की बात, ईच यूज करेंगे, ठीक है। आइदर जब हम दो लोगों में से सेलेक्ट कर रहे हैं, आइदर राम आइदर सीता, जैसे, तो वन आउट ऑफ टू की बात कर रहे हैं तो हमारा होगा आइदर का। एंड नाइदर, अगर दो लोगों में से हम किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारा होगा नाइदर, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी होगी, जो हेल्पिंग वर्ब्स होगी यूज, वो ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपका। अगर ईच है तो वन आउट ऑफ मैनी, एंड आइदर की बात हो रही है तो वन आउट ऑफ टू, एंड नाइदर की बात हमारी हो रही है तो नो आउट ऑफ टू। जैसे एग्जाम्पल ईच, अब यहाँ पे हमारा देखो, ईच हैव डन हिज वर्क। अब यहाँ पे ईच का यूज हो रहा है, तो ईच का जैसे यूज हो रहा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो हमारा हैव ने ना होकर के होगा हैज। एंड मैंने आपको बताया था कि हिज वर्क, हिज क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है जेंडर की, हम जो है वो हमारा अननोन है। जब जेंडर अननोन होता है, मैंने आपको प्रायोरिटी ऑफ जेंडर में बताया,
पहले हमारा मेल होगा, देन इट होगा, देन हमारा फीमेल होगा। ओके, अब देखो, ईच ऑफ द बुक्स इज वेरी यूजफुल। अब यहाँ पे ईच प्लस ऑफ प्लस हमारा अगर प्लूरल नाउन आ जाता है या जो भी, तो फिर उसके बाद हम यूज करेंगे, तो वो कैसे जो यूज करेंगे, तो उसका एक नया फॉर्मूला है, मतलब अलग फॉर्मूला है। तो देखो, जब हमारा ईच प्लस ऑफ प्रपोजिशन का यूज हो रहा है प्लस प्लूरल है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो हमारी होगी, जैसे इस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, लेकिन जैसे ईच ऑफ द बुक्स, जैसे इसकी जगह होता है हैज इट्स ओन वर्ड, हैज इट्स ओन वर्ड, तो जो हमारा जो प्रोनाउन यूज होगा, जो यहाँ पे यूज होगी ना हमारी, जैसे प्लूरल नाउन या जो भी यूज होगी, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे ईच ऑफ दी बुक्स हैज इट्स ओन वर्थ, तो जो बुक्स है, बुक्स के अकॉर्डिंग इट्स होगा। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको और करवा देती हूँ। आइदर से लेके बात करें तो आइदर ऑफ स्टूडेंट हैज हैव कम लेट, तो आइदर है हमारा, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट, वैसे तो यहाँ पे ठीक है आइदर के अकॉर्डिंग हैज होगा। ठीक है, अगर प्रोनाउन की बात होती, जैसे कुछ भी प्रोनाउन आता तो हमारा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन होता। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है हमारे, उनका जेंडर का नहीं पता है, तो इसलिए हमारा जो प्रोनाउन होता प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मेल जेंडर का होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आइदर ऑफ फ्रेंड्स हैज या हैव होगा, लॉस्ट देयर फैमिली, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो। अब जैसे यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो तो हमारी ऑलवेज क्या होगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे हमारा होगा हैज। अब यहाँ पे हमारा प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज होगा। अब फ्रेंड्स हमारे जो है उसका जेंडर हमें पता नहीं है, तो जेंडर नहीं पता है तो हम मेल जेंडर को प्रायोरिटी देंगे, तो फ्रेंड्स के लिए यहाँ पे देयर ना यूज होकर क्या होगा, हिज फैमिली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।